Hello everyone, in this video we are going to read English NCERT class 6th chapter 1 Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. So एक बच्चा है इसमें पैट्रिक, उसके बारे में ये स्टोरी दी हुई है. सो ही नेवर डिड होमवर्क. उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. So here Nintendo is the type of video game. तो उसको हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो ये सब खेलना बहुत पसंद था. So his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. उसके टीचर उसको मोस्टली बोला करते थे, बेटा अपना काम टाइम से किया करो, अदरवाइज़ तुम्हें कुछ भी करना नहीं आएगा और तुम्हें कुछ भी चीज़ें नहीं सीख पाओगे तुम. और ये सच भी था. कभी कभी उसको खुद ही फील होता था लाइक एन इग्नोरमस, मीन्स कुछ भी उसे आता ही नहीं है. उसके लिए पढ़ाई बिल्कुल अजीब सी थी, उसे कुछ नहीं आता था पढ़ाई में. बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो कर भी क्या सकता था, आखिरकार उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. तो एक दिन वो क्या देखता है कि उसकी जो कैट होती है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. वो उसको उससे छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य होता है देख करके कि इट वॉज नॉट अ डॉल, वो एक डॉल थी ही नहीं एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टीनेज साइज. एक छोटा सा मैन था, वो एक छोटा सा इंसान था. सो ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रेचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ witch's. So here this man was wearing a cap like this. This is the hat he was wearing. एंड दिस हैट वॉज लाइक अ विच, जैसे विच पहनती हैं, चुड़ैल पहनती है, ऐसा ये हैट था. एंड ही वॉज वियरिंग ब्रेचेस. ब्रेचेस मीन्स आ स्मॉल जीन्स. जैसे ये बच्चे इसने पहनी हुई है, दोनों तरफ बेल्ट लगी है. दिस इज अ ब्रिज. देन ही येल्ड, सेव मी. अब वो चिल्लाने लगा, प्लीज़ मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. तो उसने उसको बोला कि मैं आपको एक विश दूंगा, आपकी कोई भी एक बात मानूंगा, लेकिन आप मुझे इस कैट से बचाओ. प्लीज़ डोंट गिव मी अगेन टू दैट कैट. मुझे इस कैट को दोबारा मत दो. सो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. अब वो तो अपने आप पे बिलीव ही नहीं कर पाया कि मैं कितना लकी हूँ, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था. और वो छोटा सा जो टीनिएस्ट आदमी था वहाँ पे, वो बोल रहा था मैं आपकी एक विश पूरी कर दूंगा. तो वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल गया था. सो ही सेड ओनली, if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. अगर मेरे सेमेस्टर से पहले अगर तुम सेमेस्टर तक मेरा सारा का सारा होमवर्क कर देते हो, मेरे सेमेस्टर में सिर्फ 35 डेज बचे हैं, जब तक तुम मेरा सारा काम कर देते हो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा. सो इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज. अगर आप मेरा काम अच्छे से कर दोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है. हु सेड इट? पैट्रिक. So the little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. Hamper means a basket, and dishcloth the cloth that we use in kitchen to wash the dishes. So the little man's face wrinkled means he was worried to listen his wish कि ये मुझसे अपना होमवर्क करवाना चाहता है. उसने अपना फेस सिकोड़ना शुरू कर दिया. अब जैसे वो फोरहेड पे रिंकल आ जाते हैं, तो उसका जो फेस था वो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई डिश क्लॉथ, किचन में यूज होने वाला कोई क्लॉथ हो, एंड थ्रोन इन द हैम्पर, और उसको हैम्पर यानी कि बास्केट में डाल दिया हो. सो ही किक्ड
his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. अब उसको बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था. दीज आर द एक्सप्रेशन डन बाय द टीनेस्ट मैन, कि इसने मुझे क्या विश दे दी है, अब मुझे इसका काम पूरा करना पड़ेगा. सो उसने किक मारा लेग से, उसने अपना जो फिस्ट थी, मुट्ठियाँ थी, उनको कस के खींच लिया. तो उसे बहुत फील हो रहा था कि ये मुझे क्या काम दे दिया है. सो ग्रीमेश मीन्स स्काउल्ड मीन्स पर्स्ड हिज लिप्स. His face had these expressions showing disgust, anger, and disapproval. Means he was not agreed to do his homework. लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसको वो काम करना ही था. तो उसने बोला ठीक है, ओके, आई विल डू दिस वर्क. And true to this, to his word, that little elf means the tiniest person, begin to do पैट्रिक्स होमवर्क. अब उस जो लिटिल एल्फ ने उस पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. वहाँ बस एक ही प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. पैट्रिक को पता ही नहीं था कि ये होमवर्क कैसे किया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कभी स्कूल गया होगा. तो उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी. सो द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू and he needed help. So help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी. जैसे जैसे उसने बोला, पैट्रिक को भी वैसे वैसे उसकी हेल्प करनी पड़ी. So I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework. अब वो पैट्रिक का होमवर्क रीडिंग करते हुए वो स्क्विड में चिल्लाना, वो एकदम से बोल देता आई डोंट नो दिस वर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, या इससे भी अच्छा ये होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तुम एक एक वर्ड को देखो और एवरी साउंड यू हैव टू प्रोनाउंस फॉर मी, और तुम्हें मेरे लिए एक एक साउंड पढ़ने हैं. ये सारे वर्ड्स आपको मुझे पढ़ के बताने हैं. सो व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, सो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड. अब पैट्रिक को यही नहीं मालूम था टाइम टेबल होते क्या हैं. तो मैथ का जब टर्न आया तो पैट्रिक को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. अब वो जो टीनेज जो एल्फ होता है, उसने तो बोल दिया कि हमें तो इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं होती है. तो आई डोंट नो हाउ टू डू मैथ्स होमवर्क. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन. सो जो एल्फ था उसको मालूम ही नहीं था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन ये सारे सम्स कैसे होते हैं. सो वो क्या बोलता है, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. तो वो पैट्रिक को अपने पास में बैठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे गाइड करना है कि कैसे ये काम करना है मुझे. सो एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, to them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब हेल्प उसकी हेल्प कर तो रहा होता है, लेकिन जब हिस्ट्री की बारी आती है तो हिस्ट्री के बारे में तो एल्फ को कुछ भी नहीं मालूम होता था. तो हिस्ट्री उसके लिए एक मिस्ट्री जैसी थी. मिस्ट्री मीन्स रहस्य. उसे मालूम ही नहीं था ह्यूमन हिस्ट्री होती क्या है. तो वो बार बार चिल्लाता, बार बार तेज बोलता कि मुझे नहीं आता है. आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स ला के दो. मोर एंड मोर बुक्स आई वॉन्ट, एंड यू हैव टू हेल्प मी रीड दैम टू. अब वो पैट्रिक को भी बोलता है कि तुम ये सारी बुक्स मुझे पढ़ पढ़ के बताओ, तब मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा. So as a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag. Nag means here, the meaning is given, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something.
सो जो एल्फ था वो पैट्रिक के लिए एक नैग बन गया था। नैग मीन्स वो बार बार उसे कंप्लेंट करता था, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये बताओ, रीड दीज वर्ड्स फॉर मी, ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी। तो वो उसको कुछ ना कुछ काम बताता रहता था और ये पैट्रिक के लिए बहुत हेडेक हो गया था। तो पैट्रिक was working harder than ever and was it a drag. So drag means here you can see an informal word, some something dull and uninteresting. तो जो ड्रैग फील होता था पैट्रिक को, जो काम बिल्कुल बोरिंग फील होता था, नाउ पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था उस काम को करने के लिए। वो एल्फ की हेल्प करने के साथ ही साथ उसकी भी मेहनत बढ़ गई थी। सो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी। सो जो पैट्रिक है ही वॉज स्टेइंग, वो रात रात भर जागता था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता था, उसकी जो आइज हैं वो पफ्ड हो गई थी। ब्लेरी मीन्स जब पूरी पूरी रात जागते हैं तो आंखें थोड़ी थकान भरी हुई सी हो जाती हैं, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। तो पैट्रिक को बहुत ज़्यादा इन दिनों मेहनत करनी पड़ रही थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अब फाइनली द लास्ट डे स्कूल का आ गया और जो एल्फ था वो भी फ्री हो गया है जाने के लिए, क्योंकि उसने जो पैट्रिक है उसका सारा होमवर्क कर दिया था। अब उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो वो चुपचाप से जे बैक डोर से निकल के चला जाता है। Patrick got his age. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. अब पैट्रिक है उसका A+ ग्रेड आता है, उसके क्लासमेट्स को बहुत जो अमेज्ड फील होता है। दे वर शॉक्ड दैट पैट्रिक डिड सो गुड वर्क। उसके जो टीचर्स हैं दे ऑल्सो स्माइल्ड एंड दे प्रेज हिम टू, उसकी तारीफ भी बहुत करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक। और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको तो इतना ज़्यादा वंडर फील होता है, इतना सरप्राइज हो जाते हैं वो कि पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. लेकिन अब पैट्रिक पहले जैसा नहीं रहा था। Now he was अ मॉडल किड, अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया था और वो अपने रूम को क्लीन भी करने लगा था। वो अपना जो घर का छोटा मोटा काम होता है उसको भी खुद करने लगा था। ही वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डिवेलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। वो पूरी तरह से उसका जो बिहेवियर था वो बदल गया था। So you see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. लेकिन पैट्रिक को लगता था लास्ट में कि ये सारा का सारा काम तो उस छोटे टीनिएस्ट पर्सन ने किया है, टाइनी मैन ने किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बट ऑल I will share a secret. So here writer is saying to us, I will share a secret to you just between you and me. It was not the elf. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये जो सारा काम है जो पैट्रिक सोच रहा था कि ये सारा काम तो उस छोटे से मैन ने किया है, वो उसने नहीं किया था, ये सारा काम तो पैट्रिक ने किया था। लेकिन इट इज़ जस्ट शेयर, आई विल नॉट डिस्क्लोज इट टू अदर्स। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सीक्रेट है हमारे बीच में कि ये सारा काम पैट्रिक ने खुद किया था, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि क्या नाम है ये काम जो उस छोटे आदमी ने किया है, लेकिन डिक्शनरी वो पढ़ता था, पूरी पूरी रात जाके उसने काम किया है। और जब भी एल्फ बोलता था मुझे काम करना नहीं आता तो वो उसकी हेल्प भी करता था। सो इन दिस वे ऑल द वर्क इज डन बाय पैट्रिक ओनली। So the story is finished. The writer of this story is Carol Moore. Okay, so here we have finished this story. So bye.